और कृति मैम और आप देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो कल एम्स 2025 का बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हो गए हैं, जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लेस देन 50 स्कोर कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं। तो पहली बात तो कोई भी एग्ज़ाम आपकी आइडेंटिटी को शो नहीं करता तो पैनिक बिल्कुल नहीं हुई है। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता आपके लिए खुला तैयार होगा, है ना। तो पैनिक नहीं करना है, कुछ भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। ओके, अगर एक ऑप्शन नहीं है तो 1000 ऑप्शन हमारे पास खुले हुए हैं। तो पैनिक नहीं करना है जिन बच्चों का स्कोर लेस देन 50 आ रहा है। ओके, मेरे पास अभी भी हमारे पास ऑप्शन है। हमारा ये जो साल है ये हमारा ख़राब नहीं होगा। हमारे पास अभी स्टिल हमारे पास अभी भी ऑप्शंस हैं। तो पैनिक नहीं होना है यार, चिल करते हैं। ओके चलो, तो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर लेस देन 50 आ रहा है तो अब क्या करना है हम। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं, है ना। तो नहीं करना पैनिक, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, एम्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बेटर हमें फैकल्टी देते हैं। ओके, बीएससी नर्सिंग के लिए चलो मैं बताती हूँ कौन कौन सी फैकल्टी हैं वो और कौन कौन से ऑप्शन हैं जो एम्स के सिमिलर हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट तो यही है कि डोंट बी पैनिक, पैनिक नहीं होना है। ओके, अगर लेस देन 50 स्कोर कर रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके, आप लास्ट मोमेंट पे पैनिक हो गए, नहीं हुआ आपका एग्ज़ाम अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे पास स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, स्टिल हैव ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, या तो आप ड्रॉप आउट करिए, ड्रॉप लीजिए, या फिर आप नहीं लीजिए, क्योंकि मैनी ऑप्शंस हैं। ओके, अब जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँगी अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप नीट के लिए ड्रॉप ले सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए ड्रॉप लेने की कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है बीएससी नर्सिंग का? अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करते हो तो वो भी 4 साल की होगी। और जब आपका बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका मेन टारगेट रहता है नॉर्सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, है ना। तो नॉर्सेट एग्ज़ाम को गवर्नमेंट वाले बच्चे भी दे सकते हैं और प्राइवेट वाले बच्चे भी दे सकते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो नहीं, मेरी तरफ से तो आंसर नहीं है, नो बिल्कुल, कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए ड्रॉप बिल्कुल नहीं लीजिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट से भी बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको 4 साल बाद अपना नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे और आपको एम्स मिल जाएगा, आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, है ना। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बीएससी नर्सिंग के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहिए आपको ड्रॉप। आपको ड्रॉप लेना ही है, आपके पास चांस है तो आप ड्रॉप ले सकते हो नीट के एग्ज़ाम के लिए। ओके, ये आपके डिसाइड करता है, ये आपके मार्क्स पर डिसाइड करता है, ये आपके विल पावर पर डिसाइड करता है कि आपको नीट के लिए ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है ना। तो पहला आंसर तो मेरा यही है कि हम ड्रॉप लें या फिर ना लें। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली कि आप ड्रॉप लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते हो। अगर नहीं लेना चाहते हो तो मैनी ऑप्शंस हैं, पैनिक नहीं लेना है। और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगी बीएससी नर्सिंग के लिए तो आप ड्रॉप नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप बीएससी प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट से करो, सिमिलर है, क्योंकि आपको मेन तो नॉर्सेट को ही क्लियर करना है। ओके, अगर आपको ड्रॉप लेना ही है, कोई स्टूडेंट्स बोलेगा मैम मेरे को ड्रॉप लेना ही है, तो आप क्या करो, नीट के लिए नीट एग्ज़ाम के लिए आप ड्रॉप ले सकते हो। ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, ये आपके विल पावर पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्लान बी। देखो, जिन बच्चों ने भी एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया हुआ है, सब अपने पास प्लान बी को रखते ही रखते हैं। ये सभी की सच्चाई है ना। चाहे हम टॉपर ही क्यों ना हो, फिर भी हम प्लान बी को तो रखते ही हैं। अगर हमारा इसमें नहीं हुआ तो हम इस वाले एग्ज़ाम को दे सकते हैं, हम इस वाले एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सभी बच्चे रखते हैं, है ना। प्लान बी को हर कोई बच्चा रखता है, टॉपर हो, अच्छे नंबर आ रहे हैं, सब रखते हैं, क्योंकि टॉपर को खुद ही नहीं पता होता कि वो टॉपर बनने वाला है।
तो सब अपना प्लान बी तो रखते ही रखते हैं। तो एम्स जो बीएससी नर्सिंग की आपको पता है सिर्फ 1291 सीट्स हैं। कंपटीशन आपका अप टू 2 lakhs में से होने वाला है ना। तो इसके अलावा एम्स बीएससी नर्सिंग के अलावा जो बच्चे ड्रॉप नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है, वो बोलते हैं कि मैम हम ड्रॉप नहीं ले सकते, हमें इसी साल कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो उनके लिए भी स्टिल अभी ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? पहला एम्स पैरामेडिकल। एम्स पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन फिल आउट हो चुका है, अब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैंने एम्स पैरामेडिकल का आपको ऑप्शन दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने एम्स बीएससी नर्सिंग के साथ एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भी फिल किया होगा। तो एम्स पैरामेडिकल में अभी टाइम है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 28 जून को। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 28 जून को, तो आपके पास अभी टाइम है, आप सफिशिएंट टाइम है, आप अपना अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। एम्स पैरामेडिकल जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, एम्स पैरामेडिकल की बात करूँ जिसका रजिस्ट्रेशन निकल चुका है, आगे ऐसे भी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन अभी बाकी हैं या फिर स्टार्ट नहीं हुए, तो वो मैं आगे बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एम्स पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसकी एग्ज़ाम डेट 28 जून है, सिलेबस सेम है। ओके, आप अपना एनालाइज करो क्वेश्चन पेपर का, जो बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको एनालाइज करो, उसके सिमिलर ही आने वाला है एग्ज़ाम, ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा। ओके, इसके रजिस्ट्रेशन जो हो चुके हैं क्लोज हो चुके हैं। तो पहला जो बच्चे एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि अब तो एम्स पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है। सेकंड आपके पास ऑप्शन है पीजीआई चंडीगढ़। इसके फॉर्म रिलीजिंग सून, इसके फॉर्म अभी नहीं रिलीज़ हुए हैं, जल्दी ही इसके फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं। तो अगर देखो, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स से बीएससी नर्सिंग को बिल्कुल इक्विवेलेंट मानती हूँ। जो बच्चा एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहा है और जो बच्चा पीजीआई चंडीगढ़ से एम्स नर्सिंग कर रहा है, वो इक्विवेलेंट ही है। ओके, तो पैनिक नहीं होना है। जिन बच्चों का एम्स में अगर कम नंबर रह रहे हैं तो पीजीआई के लिए आप तैयारी करिए। पीजीआई के फॉर्म जो हैं अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, अभी रिलीज़ होने वाले हैं, तो आप पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम भी दे सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें फ़िज़िक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। 11th और 12th का ही सिलेबस रहता है। 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, सीट इसमें लिमिटेड है, इसलिए इसमें भी कंपटीशन है। ओके, तो आप अगर 100% अपनी तैयारी करोगे तो इसमें आपका हो सकता है। स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इट आफ्टर एम्स सेकंड। अगर आपका एम्स में नहीं निकला है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप एम्स के बाद पीजीआई को ही प्रेफर करो, पीजीआई का ही आप एग्ज़ाम दो। ओके, थर्ड है आर्मी बीएससी नर्सिंग। आर्मी बीएससी नर्सिंग के लिए आपको नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी मई में, उसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। अगर आप नीट 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप आर्मी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे पाओगे। आर्मी बीएससी नर्सिंग को ओनली गर्ल्स दे सकती हैं। इसकी एज लिमिट है 17 ईयर्स, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स। ओके, मेडिकल आपका 50%, मतलब 12th में आपके 50% मार्क्स तो आने चाहिए। ओके, एम जो आर्मी बीएससी नर्सिंग होती है ये 2 स्टेज में होती है। आपका रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिज़िकल होता है। फिज़िकल में आपको हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं उनको 140 सेंटीमीटर होगी उनकी तो चलेगी। फिर आपको पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको फिज़िकल देना होगा। तो इसमें क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टोटल 80 मार्क्स का होता है। ओके, फोर्थ आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2025। इसकी एग्ज़ाम डेट है 11 जून, करेंटली आने वाला है इसलिए मैंने इसको लिया है। 11 जून इसका
एग्ज़ाम डेट है, एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ हो गया होगा, 4 जून को रिलीज़ हो गया है मोस्ट प्रोबेबल, चेक कर सकते हो आप। लेकिन ये जो हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे हैं वही इसको दे सकते हैं, HP BSc नर्सिंग को जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वही बच्चे इसको दे पाएंगे। ओनली डोमिसाइल आउटसाइड वाले जो बच्चे होंगे वो प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अब इसका पैटर्न क्या रहता है, वही 11th और 12th का सिलेबस ही आता है, जिसमें फिज़िक्स के 20 मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री के 20 मार्क्स आते हैं, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन मार्क्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। जो HP BSc नर्सिंग का जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 5th ऑप्शन है आपके पास MP PNCT, जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम डेट है 24 जून। ओके, 24 जून उसकी एग्ज़ाम डेट है और इसका भी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुका है, 2 तारीख इसमें लास्ट थी। MP PNCT का जो एग्ज़ाम है वो बॉयज़ भी दे सकते हैं, गर्ल्स भी दे सकते हैं। मिनिमम एज 17 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स चाहिए। वही 12th में PCB होनी चाहिए, वही सिलेबस आता है 12th का 11th का। फिज़िक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, GK के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है PGI रोहतक का। अभी इसके फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं। ये 3 घंटे का इसका एग्ज़ाम होता है, जिसमें फ़िज़िक्स में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। PGI रोहतक से जो बच्चे करने चाहते हैं BSc नर्सिंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये अच्छा ऑप्शन है आपका। अभी इसके फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं। ओके, और रिड्यूस सिलेबस, जो सिलेबस डिलीट हो चुका है उसी में से ही आएगा आपका 11th एंड 12th में से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास जिपमर BSc नर्सिंग। आपकी एज मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए एम्स PSc नर्सिंग के लिए। जिपमर से जो बच्चे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं वही सिलेबस आएगा PCB 12th का, 11th और 12th का। लेकिन 12th में जो जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके 50% तो आने ही चाहिए 12th में, और जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उनके 12th में 40% आने चाहिए। जिपमर BSc नर्सिंग के लिए जो फॉर्म रिलीज़ होंगे वो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे और उसकी काउंसलिंग नवंबर में स्टार्ट होगी। इसके लिए भी आपको नीट 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है अदर स्टेट से BSc नर्सिंग आप कर सकते हो। नीट काउंसलिंग, जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, तो जो अदर स्टेट BSc नर्सिंग करना चाहते हैं नीट के एग्ज़ाम के थ्रू, तो वो सेकेंड राउंड से जब आप नीट की काउंसलिंग करोगे तो नीट की काउंसलिंग करते वक्त सेकेंड राउंड से इसके BSc नर्सिंग का ऑप्शन आने लगता है। तो आपके पास वो भी ऑप्शन है बहुत बेटर, आप वहाँ से भी BSc नर्सिंग कर सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे कर सकते हैं, कर्नाटक वाले बच्चे कर सकते हैं। देखो लास्ट पॉइंट, चाहे आप प्राइवेट से BSc नर्सिंग करो या फिर आप गवर्नमेंट से BSc नर्सिंग करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है नॉट सेट के लिए। ओके, तो पैनिक नहीं करना है, चल रहना है। अगर कम आ रहे हैं आपके मार्क्स एम्स 2025 BSc नर्सिंग में, तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताए कम से कम 8 ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो पैनिक ना करो। कुछ तो ऐसे हैं जो अभी फॉर्म रिलीज़ भी नहीं हुए, तुम अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर मुझसे पर्सनली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पर। अदरवाइज़ कोई बच्चा अगर फ्री में पढ़ना चाहता है तो यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स डले हुए हैं केमिस्ट्री को। आपने इस वे में आज तक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है। तो आप एक बार जाइए, मेरे लेक्चर्स देखिए केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं जिनको बहुत सारे डाउट आते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली भी पढ़ सकते हो। स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो पैनिक नहीं होना है, चिल रहना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
ओके, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।